आपको उसकी इमेज लेनी है बैकग्राउंड पर, उसके बाद आपको उसके कॉलेज का नाम प्लेस करना है, स्मॉलर साइज में उसका एड्रेस देना है, एड्रेस देने के बाद ऐड नेम्स ऑफ कोर्सेज, कोर्सेज बताने हैं उसके बाद आपको एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी उसमें दिखाना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और आपको इसी को फॉलो करते हुए एक वेब पेज बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड से, जैसे कि हमेशा करते हैं। जैसे हमने लिखा HTML, और मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया गाइस कि HTML जब हम लिखते हैं तो HTML को तुरंत ही क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन जो है वो हमें ना रहे कि हमने कोई चीज ओपन की है तो क्लोज नहीं की, क्लोज की है तो ओपन नहीं की। इस तरह का कोई भी टैग हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो ये चीज आपको जो है हमेशा याद रखनी है कि जो भी टैग आप खोलते हो आप तुरंत ही एक फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे और उसे क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपका ये हेड हो गया। हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, टाइटल, जैसे कि आपको हमेशा पता है। तो क्योंकि ये टाइटल में आप अपना पूरा ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं जो भी है आपका। इसमें हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्लैश टाइटल। अब इस टाइटल के बीच में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अबाउट कॉलेज, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, कॉलेज का वेब पेज बनाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अबाउट कॉलेज। अब आते हैं हम हमारी बॉडी पे। जैसे ही हम, आपको पता है कि बॉडी क्लोज करते हैं और बॉडी ओपन करते हैं, है ना। तो ये जो टैग है हमने इस तरह से बना लिया। अब इतना कंप्लीट करना है आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए। अब बात करते हैं इसके बीच में हमें क्या लिखना है। तो हमें हमारे ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं कि उसमें हमको बीजी कलर चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑरेंज या येलो, जो भी आपको लिखना है। हमने यहाँ पे लिख दिया येलो। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को करते हैं सेव। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि फाइल को आप जिस भी नाम से सेव करेंगे आप याद रखेंगे, और हमेशा एक्सटेंशन नेम .html लिखना जरूरी है। मैंने डेस्कटॉप पर ही सेव कर दिया। अब इसका आउटपुट देखने के लिए मैं इसको मिनिमाइज करूंगी, और आप देखिए यहाँ पे कॉलेज नाम से एक फाइल बन गई है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो आप देख पा रहे हो ये फाइल यहाँ पे आपकी college.html नाम से ओपन हो रही है ना। तो अभी इसमें कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं हमारी फाइल में क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हम यहाँ से बीजी कल, अच्छा अभी हमने इस फाइल में कुछ लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले होम साइंस कॉलेज का पूरा जो भी हमारा नाम है वो पूरा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कॉलेज की वेबसाइट से। ठीक है, तो चलिए हम H1 लिखते हैं और यहाँ से इस नाम को कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे लिखते हैं हम H1 कॉलेज का नाम /H1। ये हेडिंग हमने क्या कर दी, क्लोज कर दी। Ctrl+S से फाइल को सेव करना है आपको हर बार, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे ही आप अबाउट कॉलेज वाली फाइल पे जाएंगे आप F5 प्रेस करेंगे, देखिए आप कॉलेज का नाम देख पा रहे हो। अब उसमें वो येलो कलर ले नहीं रहा है बीजी कलर में, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ क्या किया है, कोडिंग में गलत लिखा है। तो ये कोडिंग हमारी खुली हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि हमने क्या गलत किया। हमने बीजी कलर का स्पेस हटा दिया, सेव किया, फिर से अबाउट कॉलेज पे गए, रन किया, ये देखिए आपका ये कलर आ गया। अब अगर इस हेडिंग के ऊपर आपको कोई इमेज चाहिए या इसको नीचे वाली लाइन में लिखना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब इसके ऊपर हमें लेनी है इमेज, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, IMG इमेज के लिए होता है, और SRC वर्ड जो होता है वो सोर्स के लिए होता है। ये सब आपसे वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि आप इमेज सोर्स कैसे देते हैं और ये सारी चीजें जो है कैसे रन हो जाती हैं। तो इमेज सोर्स देना है आपको, ये एक ब्लैंक टैग होता है इमेज सोर्स का, और इस अपॉस्ट्रोफी के बीच में हम वो पाथ सेट करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि आप इस पे राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर बनाइए, और उस फोल्डर के अंदर ही आपकी इमेज भी होनी चाहिए और फाइल भी होनी चाहिए, तब तो आप डायरेक्ट फाइल का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी फाइल कहीं और बनी हुई है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में या कहीं और, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो भी आपको फाइल लेनी है उस फाइल को करेंगे आप राइट क्लिक और उसका लेंगे पाथ। जैसे मुझे ये वाली फाइल चाहिए तो मैंने इसको किया राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज पे गए। इसकी प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप लोग गलती ये करते हैं कि आप सिक्योरिटी से पाथ उठाते हैं, वो जनरल से पाथ उठाते हैं। आपको पाथ उठाना है सिक्योरिटी से। ठीक है, यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है कि आप सिक्योरिटी से, अगर किसी और फोल्डर में, उसी फोल्डर में है तो आप डायरेक्ट उठा सकते हैं, ये दो फर्क होते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे पाथ ले लिया आपकी इमेज का। अब हम करते हैं फाइल को सेव और फिर से करते हैं यहाँ पे आकर के रन। तो देखिए ये आने लगी आपकी, अभी ये इस तरह से आ रही है। तो आप चाहें तो इसका रेशो सेट कर सकते हैं वहां से। तो इसका रेशो सेट करने के लिए आप हाइट ले सकते हैं या इसकी क्या ले सकते हैं,
विड्थ ले सकते हैं या साइज ले सकते हैं। तो जैसे हाइट आपको जितनी भी चाहिए आपने ले ली, 10, 20, 30 अपने हिसाब से, है ना। जैसे मुझे हाइट चाहिए 30, तो मैंने यहाँ पे 30 ले ली, और कॉमा मुझे विड्थ चाहिए इसकी, हाइट विड्थ आप दोनों ले सकते हैं, 80, तो मैं इसको 80 कर लेती हूँ और सेव कर लेती हूँ। अगर ये सेट नहीं होगी तो हम उस इमेज को चेंज करके सेट करेंगे। देखिए और छोटी हो गई, इसका मतलब इमेज का साइज जो हमें बढ़ा बढ़ा के सेट करना पड़ेगा, या तो आप इमेज कोई ऐसी लीजिएगा जो कि पूरे में सेट होके प्रॉपर आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ, वापस हम कहाँ चलते हैं, अपने नोटपैड पे। ये आ गया। आप अगर आप यहाँ पे हाइट इसको कर देते हैं 130 और इसको कर देते हैं अपन 180। अब करते हैं इसको सेव और इसको करते हैं F5। ये देखिए इस तरह से आ रही है। तो मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें इसको और चेंज करना पड़ेगा। आप सेव करते हैं। अब जो जैसे इमेज के पिक्सल छोटे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो इमेज कैसे सेट होगी। आप उसको बार बार चेंज करेंगे या तो इमेज दूसरी डाउनलोड करेंगे, तभी वो इमेज प्रॉपर सेट होके आती है। ठीक है, उसके बाद आपको यदि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज बड़ा दिख रहा है तो आप BR टैग लगा सकते हैं अपने नोटपैड पे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे नीचे आते हैं, पूरी कोडिंग हमें इसी के अंदर लिखनी है। जैसे मुझे यहाँ पे नेपियर टाउन जबलपुर वगैरह कुछ नीचे लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ। कॉलेज की वेबसाइट पे चलते हैं हम, ये ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे नीचे वाली लाइन में अक्रेडिटेड B ग्रेड लिखना है तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और सेम जैसे H1 है तो इसको हमने क्या लिख देना है, H2 लिख देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको H2 लिख दिया और इसके अंदर कर दिया पेस्ट। अभी मैंने एक गलती की है, गलती ये की है कि मैंने यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया है। अब सेव किया। अब हम वापस यहाँ चलते हैं और रन करते हैं अपने अबाउट वाले पेज को। तो ये ऐड हो गया। अब क्योंकि हमें सेंटर में चाहिए तो हम इसका अलाइन इक्वल टू क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। तो इसके अंदर H2 के अंदर हम क्या लिखते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर। बस इतना सा आपको लिखना है। आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेंटर पे आ जाएगा इस तरह से, है ना। अब इसके नीचे हमें देना है एक HR टैग। HR टैग क्या होता है ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है। ये होता है हेडर की रो के लिए या हॉरिजॉन्टल रो के लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक नया टैब सिखा रही हूँ, वो होता है डिवीजन टैग। ठीक है, डिवीजन टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टैग है जब हम HTML यूज करते हैं। इसका क्या यूज है मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी चीज लिखी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा AHREF, अगर आप ये लिखना चाहें तो लिखिए, बहुत अच्छी चीज है ये, है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया AHREF और स्लैश। ये इसका जो होता है टैग होता है, किसका, AHREF, और ये ब्रैकेट में, और इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो वहां पे डिस्प्ले होगा। जैसे हमने लिख दिया अबाउट एस और ये वाला लाइन। ठीक है, अब हमने इसको किया सेव। अब मैं आपको दिखाती हूँ रन करके F5। देखिए अबाउट अस यहाँ आने लगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आपका बहुत ही सुंदर होम पेज तैयार हो जाएगा। आप देखते ही जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा वाओ व्हाट इज दिस। देखिए अबाउट अस हो गया। अब अबाउट अस के बाद इस वेबसाइट पे और क्या क्या लिखा है, होम लिखा है, कॉलेज कैंपस लिखा है, एडमिशन लिखा है। तो हम पूरा यही लिखेंगे जो इसमें लिखा है। ठीक है, जैसे पहले पे लिखा है होम तो इसको हम पहले कर लेते हैं होम। अबाउट अस है, अबाउट अस के बाद क्या क्या है उसमें, एडमिशन है, एडमिशन के बाद क्या है, हमारे डिपार्टमेंट्स है, कॉन्टैक्ट अस है। आपको जो भी लिखना हो आप इस तरह से लिखते जाइए, आपका होम पेज तैयार हो जाएगा। ठीक है, स्लैश डिवीजन क्लोज कर दीजिए। इसके नीचे कोई इमेज चाहिए तो सेम कोडिंग से आप इमेज ले सकते हैं। हेडर फुटर अगर आपको लिखना है गाइस तो एक चीज आपको याद रखनी होगी, अगर इसके नीचे आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे P। सपोज आपको अबाउट अस के बारे में कुछ लिखना है तो आप अबाउट अस पे चले जाइए, अबाउट अस से यहाँ से मैटर को कर लीजिए कॉपी। जैसे हमने यहाँ जबलपुर तक ले लिया, इतना मैटर कॉपी किया, नोटपैड पे गए और P के बाद क्या कर दिया, पेस्ट और स्लैश P। बस आपको इतना करना है। अब आप जब यहाँ जाके रन करेंगे अपनी फाइल पे अबाउट कॉलेज वाली F5, तो देखिए इस तरह से आने लगेगा। तो आप जो भी मैटर और भी मैटर चाहें, अगर ये आपको कम लग रहा है तो हम थोड़ा और मैटर ले लेते हैं वेबसाइट से कॉपी करके।
जैसे हमने यहाँ तक लिया था तो हम थोड़ा सा और ले लेते हैं ताकि वो एक पैराग्राफ जैसा दिखने लगे। इतना ले लेते हैं ना, और इसको नोटपैड पे जो है जा करके क्या कर देते हैं, पेस्ट। सेव, कंट्रोल एस दबाना है और हर बार आपको अपनी फाइल पे जाके क्या दबाना है, F5, तो आपकी फाइल रन हो जाएगी। इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत होम पेज बना सकते हैं अपनी वेबसाइट का। और अगर आपको ये डिवीज़न भी सेंटर में चाहिए, वो बीच में वहाँ पे साइड में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप डिवीज़न टैग के अंदर भी अलाइन इक्वल टू सेंटर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा ये आपका हो गया P वाला पूरा टैग। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। इसके नीचे अगर आपको इमेज देनी है मोनो वाली, तो हम फिर से इसके ऊपर क्या लिख देंगे, IMG SRC। कोई भी टैग ओपन करते हैं तो हम ये वाला लगाते हैं, IMG SRC इक्वल टू क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, इमेज का पाथ। तो इमेज का पाथ मैंने आपको कैसे बताया, जहाँ भी आपकी इमेज सेव है आप इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और उसकी सिक्योरिटी पे जाएंगे, और यहाँ ऊपर जो फाइल का नाम दिया होता है ये पूरा नाम दिया होता है। तो यहाँ से नाम लेने पे ये होता है कि कभी भी गड़बड़ी नहीं होती है, बस आपको सेव कर देना पड़ेगा। और आप अपने नोटपैड वाली फाइल पे जब जाके इसको रन करेंगे तो नीचे आपको ये मोनो की इमेज दिखेगी। अब इस मोनो की इमेज को भी अगर मुझे सेट करना है 10% चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखिए हाइट इक्वल टू 10%, ठीक है, और कॉमा करके लिख दीजिए विड्थ इक्वल टू 10%। किसी भी चीज़ को आप परसेंट में लिखते हैं तो भी ये आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। F5, ये देखिए इमेज आपकी छोटी आ गई। उसके बाद अगर आपको फुटर टैग लिखना है तो गाइज आपको ये याद रखना है कि फुटर टैग जो होता है ये हमेशा आता है बॉडी के नीचे। तो बॉडी के ऊपर हम एक HR टैग दे देते हैं। उसका एक कारण ये है कि हम चाहते हैं एक हेडर लाइन आ जाए, और यहाँ पे हमें लिख देना है लास्ट अपडेटेड कोलन। अब जो भी आपको डेट देनी है आप दे दीजिए। जैसे मैं आपको दे देती हूँ आज की डेट। आज की डेट क्या है गाइस, 12-11-2024, इस तरह से। और हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस तरह से आपका ये पूरा होम पेज बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, वेरी वेरी थैंक यू।